नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। कुंभ राशि हो चाहे कुंभ लग्न हो, दोनों के लिए ही वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुंभ राशि वाले बड़े भार से इन दिनों से क्या है जूझ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले कुछ ग्रह यहाँ पे थोड़े ज़्यादा भरे हुए थे, लेकिन अब थोड़ी सी राहत की खबर है। कुछ मार्च के महीने में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, जहाँ से उनको थोड़ा सा और हल्कापन महसूस होगा। लेकिन साथ ही के अंदर आने वाले जो 5 महीने हैं, इनके ऊपर क्या कुछ ग्रहों में बदलाव होगा, क्या कुछ आपकी राशि का हाल होगा, इसके ऊपर भी बात हम ठीक से करेंगे। 5 महीने हैं क्यों, पहले ये जान लेते हैं। क्योंकि कारण ये है क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो केतु के बाद में जो ग्रह हैं वो यहाँ पे कोई भी किन भावों के अंदर कोई भी ग्रह आपका नहीं बैठा हुआ है। 5 महीने तक यही स्थिति रहेगी। इस साइड के अंदर कोई भी ग्रह नहीं है, यानी कि हाफ साइड के अंदर सारे ग्रह हैं। अगर आप देखेंगे तो ये एक्सेस राहु केतु का बना हुआ है। टेक्निकली ये केतु राहु है, तो कुछ लोग इसको भ्रांतिवश कालसर्प कह देते हैं, तो ये कालसर्प नहीं है, इसलिए कोई डराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, राहु केतु के बीच के अंदर जब ग्रह आ जाते हैं तो थोड़ी सी जो है शुभ ग्रहों जो होते हैं अपनी शुभता को देने में थोड़ा सा कम समर्थ हो जाते हैं। सब कुछ बुरा ही बुरा नहीं है, अच्छा भी है, या सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं है, थोड़ा सा सावधानी की बातें भी हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि इस महीनों के अंदर क्या क्या बदलाव होंगे। सबसे पहले आपके जो पंचम भाव के अंदर गुरु बैठे हुए हैं, ये जून के शुरुआती दौर के अंदर यानी कि 2 जून के दिन गुरु जो है गोचर करेंगे उच्च की राशि कर्क के अंदर। अब कर्क की राशि जो है आप लोगों के लिए 6ठे भाव में पड़ती है, तो क्या ये अच्छे रहेंगे। गुरु का उच्च होना ठीक माना जाता है। आप लोगों के लिए जो गुरु हैं द्वितीय भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, क्या कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर बात जानेंगे। इसके बाद में शनि की बात करें, जो कि आपके लग्नेश या आपके राशिश बनते हैं। तो शनि आप लोगों के लिए अभी द्वितीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं। शनि अभी वर्तमान में 13 मार्च के दिन ही अस्त हो जाएंगे सूर्य से, और ये लगभग 40 दिनों तक अस्त रहेंगे। 22 अप्रैल को शनि जो है उदय अवस्था के अंदर वापस आ जाएंगे। इसके अलावा शनि का एक महत्वपूर्ण गोचर होगा रेवती नक्षत्र के अंदर। मीन राशि का ये आखिरी नक्षत्र होता है, तो शनि जो है रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे और आगे फिर रेवती नक्षत्र में ही भ्रमण करते रहेंगे। वक्री भी होंगे फिर बाद के अंदर, फिर वापस से इसी में ही आएंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में एक बार फिर से प्रवेश करेंगे शनि। हाल फिलहाल के लिए 17 मई को, जी हाँ 17 मई के दिन जो शनि है वो आप लोगों के लिए गोचर कर जाएंगे रेवती नक्षत्र में द्वितीय भाव के अंदर। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, ठीक है। तो इसके भी क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी देखेंगे। मंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मंगल आप लोगों के लिए दशम भाव का मालिक है, साथ साथ में तृतीय भाव का मालिक भी है। मंगल अभी जो है अस्त चल रहे हैं और ये लगभग 6 महीने के बाद में 182 दिन के बाद में मई के महीने में 2 मई को ये उदय अवस्था में आएंगे, ठीक है ना। एक और बड़ी अपडेट, केतु आप लोगों के लिए सप्तम भाव में सिंह राशि के अंदर है। केतु का 29 मार्च को 29 मार्च के दिन ही केतु का मघा नक्षत्र में गोचर होगा। मघा नक्षत्र केतु का ही नक्षत्र है। तब तक ये जो ग्रह हैं ये लगभग 2 अप्रैल को जब मंगल यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद में राहु केतु दोनों ही अकेले रहेंगे, बाकी ग्रह इधर ही घूमते रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे राहु तो ऑलरेडी अपने नक्षत्र में चल रहे हैं शतभिषा में, केतु भी अपने नक्षत्र में आएंगे तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ऐसे समय के अंदर वैसे जनरली होता क्या है, जब ये राहु केतु का इस तरह से एक्सेस बनता है तो व्यक्ति को चिंताएं बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसा कहें, लेकिन डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत ज़्यादा वहीं पे वीक भी हो जाती है। मल्टीपल चीज़ें व्यक्ति एक साथ सोचता है, एंजाइटी सी होने लगती है, रात को नींद वगैरह भी नहीं आती। कुटिल बुद्धि है ना, डिप्लोमेसी एक तरीके से यूँ कहें तो डिप्लोमेटिक आदमी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कुटिल बुद्धि उसकी ज़्यादा काम करने लगती है। सीधे सीधे रस्तों पे आदमी नहीं चलता है, टेढ़े बेढ़े रस्तों के हिसाब से अपनी जर्नी तय करता है, ठीक है ना। यानी डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। व्यापार भाव दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़ी सी इस समय पे कठिनाई आती है, पार्टनर से थोड़ी सी लड़ाई झगड़े थोड़े ज़्यादा होते हैं, मन मुटाव से स्थितियाँ बन जाती है, जरा जरा सी बात पे ऐसी खींचतान होती है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात बन जाती है। ऐसे समय पे अक्सर ऐसा ही होता है, व्यापार के अंदर भी कुछ नुकसान आदमी को लग जाता है जब ये ऐसा एक्सेस बनता है, तब की स्थिति बता रहा हूँ। अब आपके मेन चार्ट जो है, आपका जो लग्न चार्ट है, जो आपकी जन्म पत्रिका है, उसमें अगर राहु केतु की पोजीशन ठीक है, शनि की पोजीशन ठीक है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपकी शुभ ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनमें से संबंधित ग्रह आपका खराब है, उसी की दशांतर दशा चल रही है, तब तो ये गोचर आपके लिए और ज़्यादा परेशान करने वाला बन जाता है। अब सामान्य रूप से आदमी को समझ में नहीं आता, देखिए प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर और सामान्य आदमी जो है उसमें थोड़ा सा तो फर्क होता ही है। तो समझ में नहीं आता कि यार किसको माने, किसकी सुने। सब 50 तरह के यूट्यूब चैनल हैं,
कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, एग्जैक्टली हमारी लाइफ के अंदर चल क्या रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन होगा भी या नहीं। तो ऐसे कोई कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे आपको नंबर दिए हुए हैं, आप जाकर के अपना कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। वैसे हमारी फीस बहुत जेन्युइन रहती है, तो कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं एक एक करके सभी पहलुओं के ऊपर। तो सबसे पहले करियर की ही बात की जाए, काम की ही बात की जाए, ठीक है ना। कर्म प्रधान देश है, आप भी कर्म प्रधान है, कुंभ राशि है। ये जो शनि है ये खुद भी जो है मतलब न्याय के देवता माने जाते हैं। काल पुरुष की जो 10वीं और 11वीं राशियां हैं वो 10वें 11वें भाव में ही आती हैं, तो ये कर्म से संबंधित जोड़ के देखे जाते हैं। बहरहाल तो आपके मंगल अधिपति बनते हैं, आपकी राशि के अंदर अभी चल रहे हैं, 2 अप्रैल को यहाँ से मूव करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहीं से मंगल जो है चौथी दृष्टि भी डालते हैं चौथे भाव पे, और शनि की तीसरी दृष्टि भी यहीं पे वृषभ राशि पे पड़ती है, ठीक है। तो ये जो आमने सामने वाली बात है ये शनि और मंगल दोनों से प्रभावित है। मंगल की राशि है, जल तत्व की राशि है, लेकिन मंगल का इम्पैक्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई दृष्टि संबंध यहाँ पे नहीं बन रहा है। पहली बात, इस स्वामी का राहु के साथ में चले जाना बुध की स्थिति में भी ठीक नहीं है, क्योंकि बुध आप लोगों के लिए पंचमेश है, शुक्र आपके लिए नवमेश है। तो बुध और शुक्र की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस चार्ट को ऐसे मतलब जो कुंभ राशि वाले, कुंभ लग्न वाले हैं उन लोगों के लिए। अब देखिए जनाब, है क्या कि अभी वर्तमान के अंदर बड़ी अजीब सी स्थिति हो रही होगी, जरा जरा सी बातों पे आपको मतलब जो है झगड़ा सा हो जाता होगा, इरिटेशन सी आ जाती होगी, बहुत जल्दी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। कारण ये है कि ये राहु मंगल की पोजीशन है, और जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली अगर मैं उनकी बात करूं तो उनकी अगर चार्ट में मंगल बड़ा बलवान है, राहु भी अगर थोड़ा सा मैलेफिक है, तो बात बात पे लड़ाई झगड़े करने की स्थिति नौबत आ जाती है, हाथापाई बात बात पे हो जाती है। बुध वक्री है, अस्त भी हो चला है, राहु और मंगल का साथ है, तो वाणी में अभद्रता जायज सी बात है। जरा जरा सी बात के ऊपर गाली गलौज जैसी चीज़ें चल जाती हैं, सहन नहीं होती किसी की कही हुई बातें, दिमाग अजीब स्थिति के अंदर चल रहा है, खुद को पता है कि यार गलत चल रहा है, पता नहीं क्या कुछ कह दिया मैंने, लेकिन उसका रिग्रेट करने के अलावा और कुछ बचता नहीं है। और जब नेक्स्ट ऐसी सिचुएशन बनती है तो वही चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। ऐसा आप लोगों के साथ में हो रहा होगा, वैसा हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मंगल आगे बढ़ेंगे, मंगल आएंगे अप्रैल के महीने में। अब देखिए सूर्य 15 मार्च को यहाँ पे आ जाएंगे, तब शनि अस्त हो जाएगा, 2 दिन पहले ही हो जाएगा, मैंने बताया आपको 13 मार्च को शनि महाराज अस्त हो जाएंगे। सूर्य का यहाँ पे प्रभाव, सूर्य देखेंगे तो सप्तम भाव के मालिक बनते हैं, ठीक है ना। तो करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मंगल की दृष्टि जब आएंगे अप्रैल के अंदर मीन राशि के अंदर, तो चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, और 7वीं दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर, 8वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी। काम के अंदर अभी वर्तमान के अंदर आप लोगों को जो है मार्च के महीने तक तो थोड़ी शांति बना के रखें। अप्रैल के महीने के अंदर आने के बाद में थोड़ी सी राहत आप लोगों को मिलेगी। अगर इस समय पे अगर आप कोई बदलाव करना चाहेंगे अप्रैल से लेकर के और मई तक, क्योंकि लगभग 11 मई तक मंगल जो है यहीं पे रहेंगे, तो तब आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद में भी मंगल की कंडीशन कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि अपनी ही राशि के ऊपर पड़ने लग जाएगी। तो अभी मार्च के महीने तक रुक सकते हैं। अप्रैल में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, काम को बदलना चाह रहे हैं, इंक्रीमेंट प्रमोशन चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्रेशर है, नया जॉब चाह रहे हैं, अभी थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंसी झेल रहे हैं, तो मार्च तक का महीना थोड़ा सा रुक जाइए। अप्रैल के अंदर आप लोगों की स्थिति थोड़ी ठीक होगी। बात करूं काम की ग्रोथ की, इंक्रीमेंट की, तो गुरु की तो दृष्टि भी सीधी सीधी पड़ती है, तो वहां से तो गुरु का लाभ मिल रहा है। लेकिन जैसे जून का महीना आएगा ना, तो जून के महीने के अंदर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। है तो गुरु उच्च के होंगे, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि गुरु उच्च के होकर भी जो है आप लोगों के लिए इतने बेनिफिट नहीं होंगे, क्योंकि छठे भाव के अंदर गुरु बैठेंगे, उच्च अवस्था के अंदर बली होंगे, तो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा लाभदायी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि या 12वें भाव पे डालेंगे, और इसके अलावा दूसरे भाव पे 9वीं दृष्टि डालेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि जरूर आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी, शुभ दृष्टि। तो गुरु की दृष्टि के हिसाब से ठीक है, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, इंक्रीमेंट के हिसाब से ये चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं है। यानी कि स्टैंड बाई पोजीशन पे थोड़ी बहुत रहेगी, काम की कंडीशन थोड़ी सुधरेगी, लेकिन अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो ग्रोथ गुरु की वजह से तो आप लोगों को नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। आगे बात करें व्यापार करने वालों को, तो व्यापार करने वालों को तो मैं ये सलाह दूंगा कि मार्च के बाद में बड़ा स्टॉक वगैरह खरीदने से थोड़ा सा बचना है, ठीक है ना। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें अगर खास करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपका होता है या आप अदर स्टेट में जाता है, तो स्टॉक उतना ही रखिए जितना आपका रनिंग चल रहा है। अगर कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन करके बाजार से कोई बड़ा स्टॉक खरीद लेते हैं तो हो सकता है कि वो पड़ा का पड़ा रह जाए। जी हाँ, मैं देखिए डरा नहीं रहा हूँ, डराने का मेरा कभी कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन जैसी चीज़ें हैं उसको बताना भी थोड़ा सा जायज़ है ना, आपको थोड़ा सा समझाना जरूरी है। अगर मान लीजिए इसी समय से संबंधित आपकी केतु की कोई दशा अंतरदशा प्रत्यंतर भी चल रहा है और इसी समय पर अगर आपने कर लिया तो थोड़ा नुकसान लग सकता है, ठीक है ना। हाँ, अगर केतु अगर आपके लिए बेटर है, मेन चार्ट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है,
तब तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये व्यक्ति का जो कुंडली होती है ना, मेन जो उसका लग्न चार्ट है, जो जन्म पत्रिका है, वो देखने साथ में ज़रूरी होती है। उसके बाद में ही हम कोई चीज़ें आगे फैला सकते हैं। मैं लंबी चौड़ी ऐसे कोई बात नहीं करता आपको कि यहाँ से धन आ जाएगा, पैसों की बारिश होगी, फला होगी, ढिगड़ा होगी, ऐसे गोचरों से बहुत कम प्रभाव पड़ता है। अगर दशांतर दशा साथ दे रही है तभी जाकर के कुछ ऐसा होता है। बहरहाल तो आगे बढ़ते हैं। तो उन व्यापार करने वालों के लिए स्टॉक वगैरह पोजीशन को थोड़ा सा मेंटेन कर, अभी बस इतना ही रखना है कि बस आपका काम चल जाए मार्च के महीने तक, तो है ना। मार्च के बाद में अभी जो स्थिति बनेगी, जब केतु आएंगे, तब थोड़ा सा सावधानी से आगे काम करना है। किसी पे अंधा भरोसा करके इन्वेस्ट नहीं कर देना है, किसी को ब्लाइंड फेथ करके अपना पार्टनर नहीं बना लेना है, दिक्कत यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। बात करते हैं आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन चीज़ों की, धन वगैरह आपका कितना कुछ क्या व्यवस्था बनेगी। तो देखिए धन भाव का स्वामी तो गुरु ही है, गुरु अभी ठीक है ना, इतने कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जून के बाद में जैसे गुरु एंट्रिक मारेंगे ना उसमें उच्च की राशि में, तब गुरु की अगर आप देखेंगे तो नवी दृष्टि आपने खुद की राशि के ऊपर पड़ेगी। अभी गुरु का ऐसा है कि गुरु मिथुन राशि में जब होता है तब अपनी मूल त्रिकोण की जो धनु राशि उसको देखता है। जब गुरु उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं तो अपनी जो जल तत्व की राशि है मीन राशि, उसके ऊपर दृष्टि रखते हैं। तो ये इम्पैक्ट कुछ अलग अलग तरीके से पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी का तो इम्पैक्ट आपका प्रॉफिट के हिसाब से पड़ रहा है गुरु के हिसाब से, बाद में वेल्थ के ऊपर पड़ेगा, धन के ऊपर पड़ेगा। जून के महीने के अंदर से स्टार्ट होगा ये। जून का जब महीना आएगा तो अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के लिए शुक्र जो है वो भी इस तरह त्रिकोण में चले जाएंगे, और साथ ही साथ के अंदर जो बुध हैं वो बुध उसके बाद में जाएंगे जून के लगभग, मैं ये कहूँगी क्योंकि 22 जून के आसपास बुध यहाँ पे प्रवेश करेंगे और 29 जून को बुध वक्री हो जाएंगे, ठीक है ना। वक्री होकर के इस कर्क राशि से वापस से मिथुन राशि के अंदर जुलाई के अंदर जाएंगे। ये बुध की थोड़ी सी गति टेढ़ी मेढ़ी चलेगी इस समय पे। बहरहाल तो जून के महीने में शुक्र का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, बुध थोड़े से वक्री होंगे, वापस थोड़े दिनों बाद में अपनी इस राशि में चले जाएंगे। तो ये जून का महीना आप लोगों के लिए धन संपत्ति समृद्धि के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। जून जुलाई का महीना, इन 5 महीनों के अंदर आखिरी के 2 महीने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, अपनी संपत्ति को बढ़ाने में भी, धन को बढ़ाने में भी। पैसा अगर कहीं पे आपको लेना है किसी से तो वो समय भी आपका जून जुलाई के आसपास ज़्यादा बेटर है। इस भाव के अंदर सूर्य का पहुंच जाना, सूर्य अगर देखेंगे तो सप्तम भाव का मालिक बनता है, मार्केश है, साथ में मारक भाव के अंदर ही बैठा है। मार्केश मारक भाव में बैठ जाए तो इतनी कोई खास स्थिति नहीं है। फिर साथ के अंदर लग्नेश अस्त हो जाए तो भी कोई ठीक नहीं है। तो शुरुआती जो चरण है अपना मार्च अप्रैल मई तक का, ये थोड़ा ठंडा रहने वाला है। धन की थोड़ी सी तो ये कहूँगी थोड़ी दिक्कत सी आने वाली है। परिवार कुटुंब के अंदर भी मैं ये कहूँ कि आपकी बात थोड़ी सी जो है सावधानी से ही रखिएगा। बहुत ज़्यादा हमें ऐसा अच्छा अंदेशा नहीं दिखाई देता कि परिवार कुटुंब का कोई सपोर्ट आप लोगों को अच्छा खासा मिल पाएगा, ठीक है ना। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे इस 2-3 महीनों के शुरुआती दौर में पैसे की दृष्टि से अगर बात कहूँ तो इतना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये चतुर्थ भाव पे है आपके मंगल और शनि दोनों की दृष्टि भी वर्तमान में पड़ी हुई है। मंगल आगे खिसकेंगे तब स्थितियाँ थोड़ी चेंज होंगी। अब बात करते हैं कुछ खरीदने की, कुछ दुकान मकान घर गाड़ी इस तरह की चीज़ों के ऊपर। तो शुक्र की स्थिति तो अभी ठीक है। देखो साहब, शुक्र अभी उच्च अवस्था के चल रहे हैं, मीन राशि के अंदर हैं। 26 मार्च के बाद में शुक्र की स्थिति बदलेगी। फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते 26 अप्रैल के बाद में यहाँ पे पहुँचेंगे, है ना, शुक्र मेष राशि के अंदर। फिर उसके बाद के अंदर ये 14-19 अप्रैल के आसपास का समय आता है, तब शुक्र महाराज जो है अपने घर के अंदर पहुंच जाएंगे। ये कंडीशन आप लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि चौथे भाव में आके शुक्र वैसे भी दिग्बली होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ा सा शांति रखिए, है ना। मई जून के आसपास आते आते चीज़ें थोड़ी सी आपको राहत मिलेंगी, तो तब आप लोगों के लिए कुछ अच्छे योग क्रिएट होंगे, जहाँ पे कोई घर कोई गाड़ी वगैरह आप आराम से ले सकते हैं, संपत्ति सृजन कर सकते हैं। संपत्ति सृजन किसी भी रूप में कर सकते हैं, चाहे अपनी सेविंग्स बढ़ाइए, फिक्स डिपॉजिट बढ़ाइए, म्यूचुअल फंड में पैसे डालिए, या फिर जैसे भी ज़मीन है गाड़ी है कहीं पे भी अगर आप कुछ निवेश करना चाहें तो वो समय ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो बात करते हैं अब रिलेशनशिप वालों के लिए कैसा कुछ प्रेम संबंध किस तरह से रहेंगे। तो देखिए साहब, अभी की तो स्थिति बहुत ज़्यादा अभी ठीक बिल्कुल भी नहीं चल रही होगी। इस भाव का मालिक हाल ठीक नहीं है, 2 क्रूर ग्रह पापी ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, खुद में कोई जान नहीं है, वक्री है, अस्त है। तो ये स्थिति बुध के लिए अभी हाल फिलहाल ठीक नहीं है। फिर उसके बाद में भी आगे बढ़ते भी हैं, जब थोड़े से वक्री से मार्गी वगैरह भी हो जाए तब भी जो बुध हैं वो मीन राशि में ही जाएंगे। मीन राशि में बुध जा करके नीच अवस्था को ही प्राप्त करते हैं,
ठीक है ना। तो ये भी कंडीशन बुध के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। आगे अगर हम देखें तो 30 अप्रैल तक जो है स्थिति ठीक नहीं, 30 अप्रैल के बाद में ठीक होगी, लेकिन देखो तो भाव तीसरा है, यहाँ भी मामला ठीक नहीं है। तो आप कहेंगे साहब आप तो नेगेटिव बता रहे हो, अच्छा समय कब आएगा? अच्छा समय आएगा साहब, वही मैंने कहा आप लोगों के लिए एक सार बता दूं तो इन 5 महीनों के अंदर जो सेकंड हाफ है ना, मई जून का जो महीना है, मई जून जुलाई का, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है बनिस्पत की मार्च अप्रैल और मिड मई तक का, ठीक है ना। अगर 2.5 महीने में अगर आप काउंट इसको कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो शुरू के महीने इतने ज़्यादा पॉजिटिव आप लोगों के लिए नहीं है, बाद की स्थिति आप लोगों के लिए थोड़ी सी ठीक है, गुरु के अलावा बाकी ग्रहों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो प्रेम संबंधों के अंदर तो अभी तो ऐसा है कि वही जैसे हॉट टॉक और बात बात पे लड़ाई झगड़े होना, है ना, डाउट क्रिएट करना, छोटी छोटी बातों पे ऐसे हाईलाइट करना कि यार तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, ये चीज़ मुझसे तुम छुपा रहे हो या छुपा रही हो, कैसे भी आप उसको मान सकते हैं। अनावश्यक दिमाग के अंदर चीज़ें आएंगी क्योंकि ये एक्सेस ही जो है बुद्धि के ऊपर थोड़ा सा इस तरह का प्रेशर बनाता है कि आदमी अनायास ही गलत डिसीजन ले लेता है, इल्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएट करने लग जाता है, अपने लॉजिक के अपने ही इल्यूजन के अंदर आदमी घूमता रहता है ना। तो ज़्यादा डाउट नहीं करना, जब तक कोई बहुत ठोस कारण ना हो तब तक बेवजह ना तो अपने पार्टनर को परेशान करें ना खुद परेशान हो। समय बदलेगा, 2-2.5 महीने के बाद में चीज़ें ठीक होंगी, तब चीज़ें ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हालांकि गुरु ने काफ़ी कुछ संभाला हुआ है, लेकिन इस भाव के अधिपति की तरफ अगर हम जाते हैं तो उनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है। आगे अगर बढ़ते हैं तो बात करते हैं हम हेल्थ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी मैं ये कहूँ कि स्थिति थोड़ी बहुत ऐसी है कि इट्स ओके, बहुत ज़्यादा मैं बुरी तो नहीं कहूँगा, ठीक है ना, जैसा चल रहा है वैसे इट्स ओके। लेकिन जो सेकंड हाफ होगा जब चीज़ें काफ़ी कुछ ठीक होंगी, हेल्थ की दृष्टि से ये समय इतना ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि जून के अंदर जैसे एक तो गुरु का प्रवेश होगा, पहली बात तो ये, बाकी ग्रह भी इधर से आके गुजरेंगे जून के अंदर। 28 जून को बुध यहाँ से गुजरेंगे, शुक्र जो है वो 6 जून को यहाँ पे रहेंगे। तो ये जो समय है छठे भाव का, ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, है ना, आपकी हेल्थ की दृष्टि से। तो इस समय पे जून जुलाई का जो महीना है, यहाँ पे स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। डायबिटीज़, शुगर, बीपी, थायराइड, इनके जो पेशेंट हैं वो सावधानी रहें, जो उनको नहीं है वो हेल्थ का ध्यान रखें। ऐसे समय पे ये चीज़ें आगे आ सकती हैं। डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इसकी प्रॉब्लम आप लोगों को रह सकती है, इस बात का भी विशेषतः ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और बात कि साहब हमें परेशानी चल रही है, अब उपाय क्या करें हम लोग, तो उपाय भी बता देते हैं आपको। एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, लेकिन सब कुछ फ्री में आप लेके जा रहे हैं, एक थोड़ी सी मेरी भी रिक्वेस्ट है। आप देखिए आते हैं और बस बिना चैनल को सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले तो ज़रूर से जाना है। हमें भी मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कंटिन्यू देख रहे हैं, ना कोई इस वीडियो में एडिटिंग है, ना कोई स्क्रिप्ट है ना, कि स्क्रिप्ट तो वैसे भी देख के बोली जाती है, ना कोई कट है, कुछ भी नहीं है, बस रॉ वीडियो है, चलता जा रहा है। तो बहुत कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है पहले एक साथ बोलने के लिए, तो मेहनत काफ़ी भी लगती है, आप लोगों के लिए ही है ना। और लाइक आपने वैसे कर दिया होगा, तो बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब तो चैनल को करके जाइएगा। एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, उसको स्वाइप कीजिएगा, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, ठीक है ना। और कोई समस्या हो आप लोगों की तो इन्फो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, कंसल्टेशन पेड रहेगा, लेकिन बहुत जेन्युइन है, ठीक है ना, बहुत जेन्युइन हमारी कंसल्टेशन फीस रहती है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय के लिए तो सब ऐसा है, देखिए अभी ये मार्च के महीने में ही नया संवत्सर शुरू होगा, 19 मार्च को चैत्र नवरात्र लगेंगे, तो माता दुर्गा की आराधना, राहु केतु की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए की जानी चाहिए। तो नहीं करते हैं तो शुरू कीजिए, कर रहे हैं तो उसको बढ़ा दीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अगर संस्कृत निष्ठ है तो, लंबा है बहुत ज़्यादा, नहीं तो प्रतिदिन का एक पाठ शुरू कर लीजिए, अगर संस्कृत थोड़ी बहुत जानते हैं तो। नहीं है तो छोटे मोटे जो है दुर्गा माता से संबंधित बहुत सारे स्त्रोत हैं, बहुत सारी स्तुतियाँ हैं, दुर्गा सप्तश्लोकी से लेकर के दुर्गा सहस्त्र नाम तक बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किसी को भी लेकर के पाठ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भी करें भाव से करें, आत्मीयता से करें, और कुछ नहीं। महादेव जी के मंदिर जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जाते तो शुरू कीजिए, और वहाँ पे राहु और केतु से संबंधित मंत्रों का जाप कीजिए, या जो भी आपकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, जिसकी वजह से आप पीड़ित हैं, शनि की वजह से अगर पीड़ित हैं, तो उनसे संबंधित मंत्रों का थोड़ा सा जाप कीजिए। बैठिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा वहाँ पे बैठिए, जाप कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए, बहुत सारी चीज़ें जो है वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जितना ज़्यादा हो सके दान पुण्य का काम भी आप लोगों को करते रहना चाहिए, चाहे चींटियों को दाना डालें, चाहे पक्षियों को दाना डालें, चाहे गरीबों की सहायता करें, उनके लिए लेबर क्लास जो होती है उनके लिए भी अगर आप जितना कुछ डोनेट कर सकें उतना बेटर है। काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाती हैं। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप लोगों को मैंने बताया, संपर्क आप कर सकते हैं।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी।